तो आज हम करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यानी कि एक बादल है, ठीक है, क्लाउड है, उसका यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन की यहां पर बात की जा रही है। फ्रॉम अ पॉइंट P, एक P पॉइंट से हम बादल को देख रहे हैं, क्लाउड को देख रहे हैं। ठीक है, और उस P पॉइंट से, वो जो P पॉइंट है ना, वो 60 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक है, यानी कि यहां पर एक लेक है, ठीक है, और इसके एक कोने में, इसके एक कॉर्नर पर, ठीक है ना, इसके एक एज पर, इस लेक के एक एज पर 60 सेंटीमीटर ऊपर आप चले जाइए। ठीक है, 60 सेंटीमीटर ऊपर आप चले जाइए, कोने पर एक दीवार है मान लीजिए, वहां पर आप 60 सेंटीमीटर ऊपर चले जाइए। ठीक है, जब आप 60 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, वहां पर जाकर के आप खड़े हो जाइए यहां पर। करेक्ट, ये लेक है, लेक के एक एज पर, एक कोने पर एक वॉल है मान लीजिए, और उस वॉल पर आप 60 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के खड़े हो गए, और वहां से आपको एक बादल दिखाई दे रहा है, क्लाउड दिखाई दे रहा है। ठीक है, बादल दिखाई दे रहा है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, वो कितना बनता है? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जिस पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस पॉइंट से आप उसको देख रहे हो, वहां से कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ, तो क्लाउड का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है P पॉइंट से, वो बनता है 30 डिग्री। कोई डाउट? अब क्या कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट P इज 60 डिग्री। अब देखो, ये लेक है, मैंने कहा था कि ये लेक है, ठीक है, इस लेक से ऊपर जितना ये क्लाउड होगा उतना ही अंदर उसका इमेज तैयार होगा। ये तो हमें भी पता है, जितना हम शीशे से दूर जाते हैं उतना ही दूर हमारा इमेज हो जाता है। इसी प्रकार से लेक भी तो एक मिरर की तरह यहां पर काम कर रहा है इस क्लाउड के लिए। तो अगर लेक से जितना ऊपर ये क्लाउड होगा, इमेज क्लाउड का उतना ही भीतर लेक के अंदर बनेगा। ठीक है, मान लो कि अगर ये h हाइट है, ये पूरा कितना हाइट है? h, तो h अंदर, h मीटर अंदर जाकर के, अगर h मीटर हाइट है क्लाउड का फ्रॉम द लेक, तो h मीटर क्लाउड के भीतर, h मीटर क्लाउड के भीतर उसका इमेज तैयार होगा, ये इसका इमेज तैयार हो जाएगा। और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना इसी पॉइंट से, वो बनता है कितना? 60 डिग्री। इसी पॉइंट से जब हम उसके इमेज को देखते हैं इनसाइड द लेक, तो हमको 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो बताओ ये हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, ये सरफेस ऑफ लेक है ना, इससे ऊपर बताओ ये इस क्लाउड का हाइट कितना है, ये हमने बताना है। कोई डाउट? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ना, देखो अब इतना हाइट, अगर इतना हाइट 60 का है तो इतना भी तो हाइट 60 का ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अगर इतना हाइट 60 सेंटीमीटर का है तो इतना हाइट भी 60 सेंटीमीटर का होगा। करेक्ट? एंड ऊपर, अब ये हाइट कितना हो जाएगा? देखो टोटल हाइट हमने h मीटर माना हुआ है, तो ऊपर हाइट अब कितना हो जाएगा? h माइनस 60 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास में यहां से यहां तक का हाइट, पूरा हाइट h, इतना हाइट 60, क्योंकि ये 60 था तो ये भी 60, इसलिए ये हो जाएगा h माइनस 60। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो हम आते हैं इस ट्राइंगल पर, पहले नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। करेक्ट, अब हम इस राइट ट्राइंगल पर आते हैं। कौन सा राइट ट्राइंगल है ये? ABP। लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABP। अब देखो राइट ट्राइंगल ABP हमने दिया है, तो क्या मुझको साइन से जाना चाहिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, या कॉस से, या मुझे इसको टेन से सॉल्व करना चाहिए?
अब मैं साइन एंड कॉस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि साइन जो होता है वो होता है P अपॉन एच, कॉस जो होता है वो होता है B अपॉन एच, टेन जो होता है वो होता है P अपॉन बी। अब देखो मैं साइन में और कॉस में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं इसमें? क्योंकि इसमें एच है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है ना। और इस हाइपोटेन्यूज का हमारे इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है भाई, कोई रोल नहीं है इस हाइपोटेन्यूज का, ना इस हाइपोटेन्यूज का रोल है ना इस हाइपोटेन्यूज का रोल है, इन दो का रोल नहीं है। बस हमें बेस एंड परपेंडिकुलर को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, देखो बेस एंड परपेंडिकुलर की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। परपेंडिकुलर यहां पर हमारे पास में बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, बेस निकाल लेंगे, फिर इस बेस से इस परपेंडिकुलर को निकाल लेंगे। तो बेस एंड परपेंडिकुलर के कॉम्बिनेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो हम 10 लेंगे भाई, हमने डिसाइड कर लिया। तो अब हमें 10 लेना है। तो 10 कितना डिग्री लें? तो हमने देखा भाई इस ट्राइंगल में है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री लेना पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है यहां पर। अब अगर हमने 10 लिया है तो 10 होता क्या है? 10 होता है P अपॉन बी, ये तो तुम्हें आता ही है, 10 होता है P अपॉन बी। अब जब तुम इस ट्राइंगल में हो, इस वाले ट्राइंगल में हो, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम यहां पर खड़े थे, तो इसके अपोजिट जो ये साइड होगा ये अब हमारे लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस राइट ट्राइंगल का, ठीक है। एंड देखो 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो 90 के अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये थर्ड साइड अब क्या हो गया, बेस, यहां से यहां तक है ना, ये बेस हो गया। तो 10 क्या होता है, P अपॉन बी होता है, तो ए बी अपॉन बीपी हो जाएगा हमारा 10 30 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बीपी, ठीक है। अब देखिए 10 30 डिग्री क्या होता है भाई, 10 होता है 1/√3। अब ए बी कितना है हमारा, h माइनस 60, ठीक है। सेंटीमीटर वगैरह तो बाद में लिखेंगे ना, अभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सेंटीमीटर वगैरह को लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, यहां पर बीपी है, बीपी का तो अभी हमें अता पता ही नहीं क्या है, ये बेस कितना है ये तो पता ही नहीं, तो बीपी को एज इट इज लिखेंगे यहां पर, ठीक है, ठीक है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हमें पता है ये क्रॉस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो बीपी बन जाए, यहां पर कितना हो जाएगा बीपी, और यहां पर हो जाएगा h√3, क्योंकि √3 से h को मल्टीप्लाई करेंगे, h√3 माइनस √3 इंटू 60 माइनस 60√3, ये आ जाएगा ना। तो हमारे पास में बीपी का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास में, कितना आ गया, इसका वैल्यू हमने निकाला यहां पर, बीपी का वैल्यू निकाला इतना, h√3 माइनस 60√3, कोई डाउट? ठीक है भाई, चलो एक ट्राइंगल से तो हमने जो ऑब्टेन करना चाहिए था कर लिया, हम इस ट्राइंगल से इस बेस को ऑब्टेन करना चाहते थे वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं इस राइट ट्राइंगल, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल को हम बोलेंगे PBD राइट ट्राइंगल पर आते हैं, ठीक है। अब हम PBD राइट ट्राइंगल पर आते हैं, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल PBD, ठीक है। यहां पर भी हमारा वही है, बस हम 10 से चलेंगे भाई, हमने डिसाइड कर रखा हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, हमने 10 से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 10 से क्या फायदा होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन मिल जाता है। बेस हम यहां पर निकाल चुके हैं, तो परपेंडिकुलर को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको भी हम निकाल सकते हैं, या इनको को रिलेट करवाना, बेस एंड परपेंडिकुलर को को रिलेट कराना है तो हमें 10 लेना चाहिए, बेस एंड परपेंडिकुलर को को रिलेट कराने के लिए हमें 10 लेना चाहिए, तो हम कराते हैं यहां पर, ठीक है। 10 से चलते हैं। 10 हमारे पास में कितना डिग्री लेना चाहिए हमको, 60 डिग्री, क्योंकि यहां पर हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिल रहा है 60 डिग्री। अब क्योंकि हमने यहां पर ये 60 डिग्री वाला एंगल लिया है, तो इसके अपोजिट जो ये साइड होगा ना, ये वाला साइड, कौन सा वाला, BD, ये अब हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये अब हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा इस राइट ट्राइंगल का, ये। और ये तो बेस ही है ना, क्योंकि 90 के अपोजिट ये तो हाइपो है, ये परपेंडिकुलर, तो ये तो बेस हो गई होगा, ये बेस है। एंड हमें पता है कि 10 होता है P अपॉन बी, P हमारा है BD, ठीक है, BD हमारा है P परपेंडिकुलर,
एंड बेस हमारा क्या है, बीपी। करेक्ट। अभी देखिए यहां पर tan 60 डिग्री है, तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री होता है √3। करेक्ट। यहां पर बीपी है, बीपी यहां पर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इनटू में बीपी आ जाएगा। इस तरफ को क्या है, बीडी है, इस तरफ को हमारे पास में क्या है, बीडी है। ठीक है। अभी देखिए यहां पर है √3। करेक्ट। यहां पर √3 है, फिर इनटू में बीपी है। अब जरा बीपी को देखेंगे, क्या है, बीपी है h√3 माइनस 60√3। बीपी हमारा क्या है, h√3 माइनस 60√3। करेक्ट। अभी यहां पर बीडी है, अभी जरा बीडी को मेजर करते हैं, यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक h, तो h + 60 है हमारा बीडी, तो बीडी की जगह पर आएगा h + 60। ठीक है। अभी देखो यहां पर इससे इंटू करेंगे तो ये h√3 h√3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3h। √3 × √3 हो जाएगा 3 और साथ में h, फिर माइनस। अब देखो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60√3 को, तो √3 हो जाएगा, √3 × √3 हो जाएगा 3 × 60 हो जाएगा 180। कोई डाउट? अभी देखिए यहां पर हमारे पास में राइट हैंड साइड में है h + 60। अब हमें पता है कि भाई h एक तरफ करो और जो नंबर से उन्हें एक तरफ कर दो, तो h को तो उधर भेज दो, है ना, और इसको इधर भेज दो -180 को। h उस तरफ जाएगा तो उस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा 3h माइनस h, सॉरी ये उधर जाकर के -h हो जाएगा ना, 3h माइनस h, और ये इधर आ जाएगा 60 + 180। अब देखो 3h माइनस h कितना होता है, 2h। करेक्ट। 60 + 180 कितना होता है, 240 हो जाएगी। अब 2 से दोनों तरफ को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया, 2 से इसे काटा तो 120। तो हमारे पास में h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू कितना आ गया, 120, है ना। सेंटीमीटर लिख लो, तो सेंटीमीटर में दिया था क्वेश्चन तो सेंटीमीटर लिख लो, मीटर में क्वेश्चन दिया होगा तो मीटर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मीटर लिखा होता तो मीटर में लिख लेते हैं ना, अगर इसमें 60 सेंटीमीटर लिखा है तो हम यहां पर सेंटीमीटर में आंसर दे देंगे। तो भाई ये आ गया हमारे पास में h, हाइट। कौन सा हाइट, ये वो वाला हाइट है जिस हाइट पर क्लाउड लेक के सरफेस से है, लेक के सरफेस से जितने हाइट पर क्लाउड है, ये वो वाला हाइट यहां पर हमने ऑब्टेन कर लिया, जो कि आया हमारा 120 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक। कौन सा, सरफेस ऑफ लेक, हाँ सरफेस ऑफ लेक से, हाँ सरफेस ऑफ लेक से वो कितना ऊपर है वो लिखेंगे। वो कितना आया हमारे पास में, 120 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। ठीक है। तो चलो एक बार प्रैक्टिस कर लो इसको।